एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 4। बच्चों, इससे पहले के 3 सवाल मैंने इससे पहले वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उस वीडियो को बच्चों देख लेना, बहुत ही अच्छी तरह मैंने वो क्वेश्चन समझा रखे हैं। अब देखो सवाल नंबर 4 में दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है। तो यहाँ दिया है ABC समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हों। और एक बात और दी है इसमें कि जिसका C समकोण है, अर्थात जो इसका कोण C है वो 90 अंश का है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखो बच्चों जो दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसका कोण C समकोण है। इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि जो दिया है सिद्ध करने से पहले तक। इससे आगे लिखोगे बच्चों सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC²। और थोड़ा सा एक बात और बता दूं इसमें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तथा AC बराबर BC। ये भी दिया है, हमें लिख लो। अब उपपत्ति लिख लो या प्रमाण लिख लो। तो यह जो हमारा त्रिभुज है यह समकोण है, क्योंकि इसका C समकोण है। तो तुम्हें कैसे लिखना है, देखो समकोण त्रिभुज ACB लिखना है, क्योंकि जो कोण 90 अंश का है उसे बीच में लेकर चलना है C को। तो यहाँ लिखोगे तुम, इस तरह से लिखना है तुम्हें, समकोण त्रिभुज ACB में, मैंने C इसलिए बीच में लिया है क्योंकि C 90 अंश का है। तो अब हो गया समकोण त्रिभुज ACB में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि जो ठीक 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा जो है वो क्या है, इसका कर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी कि अर्थात AB² बराबर शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण का वर्ग लिख दोगे AB² बराबर AC² और प्लस BC², इस तरह से लिख देंगे। अब जो सिद्ध करने में दिया है कि AB² बराबर 2AC², तो इन्होंने क्या किया है इसमें कि जहाँ BC है वहाँ भी AC लिख देना है, क्योंकि यह जो AB² है वो AC के पदों में सिद्ध करवा रहा है, अर्थात AB² बराबर 2AC²। अब चूंकि BC बराबर किसके, AC के, तो जहाँ BC है वहाँ AC आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे इससे आगे AB² बराबर AC² प्लस यहाँ भी
ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 2ac स्क्वायर। सामने लिख देंगे चूंकि बी सी बराबर ए सी दिया है। कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि जहाँ ए सी है वहाँ बी सी भी कर सकते हैं, वे पूछ सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर 2bc स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात है, फिर जहाँ ए सी है वहाँ बी सी कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर हमारा ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। नोट। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 5, इसमें दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी। तो जिसमें ए सी बराबर किसके, बी सी है। यदि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ देखो, इसमें पहले से साइन को यहाँ मिटा देंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ देखो बच्चों दिया है, लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं। कौन कौन सी, ए सी बराबर बी सी। और इसमें दिया है देखो वह ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो उपपत्ति, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस तरह लिखना, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, सामने लिख देंगे दिया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें, तुम्हें करना क्या है कि स्टार्टिंग में लिख दो ए बी स्क्वायर बराबर, जो बच्चों 2ac स्क्वायर है इसके दो भाग कर दो, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। तो 2ac स्क्वायर को दो जगह लिख दो, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, इस तरह से लिख देना है। अब एक बात देखो, जब हमें पता है कि ac बराबर किसके, bc के, तो हमें कोई से एक ac की जगह bc लिख देना है। तो ये लिख देंगे ए बी स्क्वायर बराबर, तो AC के स्थान पे क्या आ जाएगा, BC, और प्लस इसे नहीं रहने दो, देखिए एक साइड को बदल दो। तो जहाँ AC है वहाँ लिख दिया BC, क्योंकि AC बराबर BC दिया है। चूँकि AC बराबर BC दिया है। अच्छा एक बात देखो, तो यहाँ जो स्थिति बनी, जो ए बी का स्क्वायर है बराबर किसके, बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के, तो परिभाषा के अनुसार यह बात आती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ देखो तुम बच्चों, जब ए बी का स्क्वायर बराबर किसके बना, बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, तो सीधी सी बात है ये कंडीशन कब बनेगी, यदि यह त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, या त्रिभुज का निशान हटा के ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी
समकोण है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे कि जो समकोण है उसे बीच में ले लेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या ए सी बी एक, यानी कि त्रिभुज ए सी बी एक समकोण है, इस तरह से। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसे, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे भी इसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ देखो बच्चों, सवाल नंबर 6 में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। तो यहाँ दिया है समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ए बी जो साइड है वो भी 2a, बी से सी, तो मैंने दो पार्ट्स ले लिए हैं इसके, ए ए यानी कि 2a है ये भी, और ए सी 2a। अब उसने कही है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक शीर्ष लंब है उसकी लंबाई जो है वो बराबर होती है। यदि मैं एक शीर्ष लंब यानी कि अगर मैं शीर्ष ए से एक लंब यानी कि ए डी डालूं तो यह ठीक सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करता है, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि ए बी सी जो है एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी जब बी सी पर लंब है तो ए डी बी या ए डी सी क्या है, ये समकोण बनाते हैं, यानी कि 90 कोण बनाते हैं। तो हल समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कितनी माप है, यानी कि 2a, तथा ए डी लंब किस पे है, बी सी पर। तो यह जो बिंदु डी है, क्योंकि ए डी जो लंब है वो बी सी को यानी कि जो बिंदु डी है वो दो बराबर भागों में विभाजित करता है। या इसे लिख लेंगे, वह बी डी बराबर डी सी बराबर किसके, 1/2 बी सी, क्योंकि ऐसी स्थिति में बी और सी का मध्य बिंदु डी बनता है। तो इसलिए बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2 और बी से सी कितना है, ए अरे 2a, तो ए, तो मैंने पहले लिख दिया था इसमें कि बी डी वो भी ए और सी डी भी ए। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर हम कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेंगे इसमें, या तो तुम समकोण त्रिभुज ए डी बी को ले लो या समकोण त्रिभुज ए डी सी को ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ए डी और बी को, क्योंकि हमारे पास देखो सबसे बड़ी भुजा जो है 2a का पता है, उसके बाद आधार का पता है, हम इसे लंब को ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में तो हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ लिख लेंगे स्टार्टिंग में जिसे ज्ञात करना है उसे पहले लिख लेंगे ए डी का स्क्वायर
प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है इसमें। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हमने इसलिए कराया क्योंकि ए डी बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना, क्योंकि ए डी लंब किस पे, बी सी पे, जो परस्पर ए डी बी और ए डी सी 90 अंश के कोण है। अब देखो तुम्हें ज्ञात क्या करना है, ए डी, तो ए डी का तो पता नहीं, तो ए डी को तो ए डी रहने दो, प्लस अब देखो बच्चों बी डी कितना है ए, तो यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर बराबर ए और बी कितना है 2a, तो जहां ए बी है वहां लिख दो 2a का होल स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आया 3a स्क्वायर। तो इसलिए ए डी बराबर, तो जैसे इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पर बराबर के बाद आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो जैसे ही अब ए स्क्वायर पे घात 2 है, तो जैसे ही इसे बाहर लाओगे इसकी पावर हट जाएगी, तो ए स्क्वायर का बन गया a और अंदर रह गया 3, तो a रूट 3 आ गया। तो अब देखो मैंने बताया था कि प्रत्येक शीर्ष लंब जो है इसके बराबर होते हैं, चाहे तो इस तरह से लंब डाल लो, या इससे यहाँ इस ए सी पर लंब डाल लो, या बिंदु सी से ए बी पर लंब डाल लो, क्या होंगे ये सारे इक्वल होंगे। ये वाला भी इक्वल होगा, ये वाला भी किसके, ये दोनों ए डी के इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर ए रूट 3 नोट। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 7 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमने एक समचतुर्भुज मान लिया ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं जो हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी। तो ज्ञात है हमें लिख देंगे इस तरह से कि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी व बी डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात जब ये समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ बी बराबर किसके, ओ डी के, और ओ ए बराबर किसके, ओ सी के। क्लियर। सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर किसके, इनके जो विकर्ण है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अर्थात अगर हम चारों भुजाओं का वर्गों का योग कर दें तो बराबर किसके, इनके विकर्णों के जो वर्गों के योग के बराबर हैं। अब बच्चों अब बारी बारी से हम चलेंगे। देखो इसमें पहले ए ओ बी समकोण त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने इसमें ज्ञात है, मैं लिख रखा है कि एक दूसरे को जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को किस पे काटते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी, इसे दूसरे नंबर पे ऐसे ले लेंगे, दूसरे वाले को बी ओ सी, फिर तीसरे पे सी ओ डी और फिर चौथे पे इस तरह से, या क्रम के अनुसार भी ले सकते हो। जैसे ए बी स्क्वायर है तो जिसमें ए बी आ रहा पहले नंबर पे ले लेंगे उसे, जिसमें बी सी आ रहा वो दूसरे नंबर पे हो गया, जिसमें सी डी है वो तीसरे नंबर पे हो गया, और जिसमें ए डी है वो चौथे नंबर पे हो गया। इससे आसानी भी होगी। तो बारी बारी से लिखेंगे। देखो अब पहले लिखेंगे समकोण
त्रिभुज ए ओ बी में, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे, वह समकोण त्रिभुज बी ओ सी में तो यहां भी देखो इसमें कर्ण क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर, ओ सी कर लो, ओ बी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन होगी इसमें। तथा अब तीसरे वाले में आ जाओ, समकोण त्रिभुज सी ओ डी में तो सी डी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर और प्लस ओ डी का स्क्वायर। और अब चौथे नंबर पर आ जाओ, समकोण त्रिभुज ए ओ डी, तो ए ओ डी में ए डी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो अब 1 जमा 2 जमा 3 और जमा 4, पहले नोट कर लो। अब देखो बच्चों, जब हम इन चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है, जो लेफ्ट वाले पार्ट हैं वो एक साइड में जोड़ देंगे, राइट वाले एक तरफ जोड़ देंगे। तो पहले करना क्या है, तो इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, अब बराबर के बाद वाले, तो यहाँ देखो यहाँ ओ ए स्क्वायर है और यहाँ भी ओ ए स्क्वायर है, तो कितना बना 2 ओ ए स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर 2 ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर लिख देंगे 2 ओ सी स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये ओ डी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, तो 2 ओ डी स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो इन सभी में क्या आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे और कोष्ठ के अंदर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और बराबर से पहले ये चल ही रहा हमारे पक्ष। यह बनी हमारी इक्वेशन 5।
अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, देखो बच्चों, अब ओ ए और बराबर किसके, ओ सी के, तो ओ ए बराबर ओ सी किसके, 1/2 ए सी। तो यहाँ लिख लेंगे अब चूंकि, तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर 1/2 यानी कि ए सी का जो है 1/2 यानी कि ए सी, या ऐसे लिख लो ए सी के बटे 2। तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ ओ ए है वहाँ भी ए सी बटे 2 लिखना है, और जहाँ ओ सी है वहाँ भी ए सी बटे 2 लिखना है। वह इसी तरह से ओ बी बराबर ओ डी, ये किसका, बी डी का हाफ, यानी कि बी डी के बटे 2, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ओ ए बराबर ओ सी के हो जाएगा और ओ बी बराबर ओ डी के होता है। अब देखो यहां तो इसलिए 5 से तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, तो 2, तो जहां ओ ए है तो ओ ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए सी बटे 2, तो यहाँ जगह ए सी बटे 2 का हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो, अब जहाँ ओ बी है तो ओ बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, बी डी बटे 2, क्लियर है, तो यहाँ जगह बी डी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब फिर ओ सी, अब ओ सी के बराबर क्या है, ए सी बटे 2, तो जहाँ ओ ए था वहाँ भी ए सी बटे 2 लिखना है, जहाँ ओ सी है वहाँ भी ए सी बटे 2, तो जहाँ ओ सी है वहाँ क्या जगह ए सी बटे 2, तो ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ओ डी, तो ओ डी के स्थान पे क्या है, यहाँ भी बी डी बटे 2 लिखना है, तो जहाँ ओ डी है वहाँ जगह बी डी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर वाली कंडीशन चल रही है। अब देखो यहाँ बराबर, तो यहाँ जगह ए सी का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, ऐसे ही प्लस बी डी का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, कि जब इसका होल स्क्वायर है तो यह स्क्वायर ए सी में भी आएगा और यह 2 की घात 2 यहाँ बनेंगे, दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो 2 दूनी 4 बनता जा रहा, ऐसे बी डी का स्क्वायर बटे 4, ऐसे ही ए सी स्क्वायर और बटे 2 दूनी 4 प्लस ऐसे ही बी डी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो ए सी स्क्वायर बटे 4 और ए सी स्क्वायर बटे 4, तो जब दोनों जोड़ेंगे तो इसके हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, यानी कि इसमें इसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2ac स्क्वायर बटे 4, कि हर बराबर है हर तो निकल आ जाएगा, तो ए सी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर जोड़ दिया 2ac स्क्वायर प्लस, अब इसमें इसे जोड़ देंगे इस वाले भिन्न में, तो बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2bd स्क्वायर और बटे 4, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो देखो यहाँ भी 1/2 कॉमन आ गया, तो 2 गुना 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इति सिद्धम, क्योंकि बराबर से पहले तो हमारा ये चल रहा, तो इसके बराबर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर आ गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को करना।